सुप्रभात बच्चों। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे क्रिया और काल। क्रिया क्या होती है? किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होना क्रिया कहलाती है। जैसे तितलियां उड़ रही हैं, तो तितलियां क्या है? उड़ना क्या है? यहाँ क्रिया है और तितलियां संज्ञा। वह विद्यालय जाता है, वह सर्वनाम हो गया और जाता है क्रिया हो गई। दादाजी ने अखबार पढ़ा, यहाँ पढ़ना क्रिया हो गई। किसी भी कार्य का करना क्रिया कहलाता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में उड़ रही है, जाता है, पढ़ा है और खेल रही है आदि शब्द क्रिया हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के काम के करने या होने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे धातु ये देखिए, कूद से कूदना, कूदती, खा से खाना, खाती, गा से गाना, गाती। इस तरह से इनका जो बढ़ा हुआ रूप होता है वो क्रिया होता है। धातु तो शॉर्ट रूप, जैसे कूद, कूद, जा, खा, बजा, इस तरह से। और इनका पूरा जो शब्द बनता है वो धातु क्रिया रूप होता है। मूल रूप से अब ये देखिए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के कार्य का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें क्रिया और कर्ता होता है, सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, कर्म नहीं होता। कर्म वाली क्रिया सकर्मक होती है। अब ये देखिए, लड़का गा रहा है, लड़का क्या कर रहा है? गा रहा है। शेर दहाड़ रहा है, लड़की नाच रही है। तो यहाँ लड़का क्या है? कर्ता है और गा रहा क्रिया है। शेर जैसे कर्ता है और दहाड़ रहा है, इसकी क्रिया हो गई। इस तरह से जिसमें कर्ता और क्रिया होती है वो अकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? कर्ता, कर्म और क्रिया। अब यहाँ देखिए, प्रदीप कविता लिखता है, तो प्रदीप क्या करता है? कविता लिखता है। जहाँ क्या और कैसे, किससे, इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं सकर्मक क्रिया में, और उनका आंसर अगर हमें मिल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया है, आंसर नहीं मिल रहा तो वो अकर्मक क्रिया है। यहाँ देखिए, लड़का गा रहा है तो लड़का करता है, गा रहा क्रिया है। यहाँ देखिए, प्रदीप लिखता है, अगर यही दो चीज़ें होती तो ये अकर्मक क्रिया होती, लेकिन प्रदीप क्या लिखता है? कविता लिखता है, ये इसका कर्म हो गया। सोनम सेब खाती है, सोनम क्या खाती है? सेब, ये इसका कर्म हो गया। प्रतिभा गीत गा रही है, प्रतिभा क्या गा रही है? गीत। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिसमें केवल एक कर्म होता है, और द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं। रंजीता गीत गा रही है। अब देखिए, इसमें प्रश्न किया है हमने, रंजीता क्या गा रही है? गीत गा रही है। शिखा नृत्य कर रही है, शिखा क्या कर रही है? नृत्य। यहाँ इसका एक कर्म हो गया। अब द्विकर्मक देखिए, जिन वाक्यों में क्रिया के दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें क्वेश्चन होता है, इससे क्वेश्चन किया जाता है क्या और किसको। अर्पित ने हर्षिता को पुस्तक दी। और इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, माँ बच्चों को खाना खिलाती हैं। तो ये दो जो आपको हाईलाइट होते हुए दिख रही हैं, ये चीज़ें हैं इसके कर्म, यानी कि यहाँ दो कर्म हो रहे हैं, हर्षित और पुस्तक, बच्चे और खाना। इस तरह से यहाँ द्विकर्मक क्रिया है। ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के अन्य प्रकार, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया। इस तरह से इसके 5 भेद बताए हैं। सामान्य क्रिया यानी कि एक क्रिया होती है, इसमें एक कर्ता और एक क्रिया, मोहन दौड़ा, संदीप नहाया। संयुक्त क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक क्रिया होती हैं वो संयुक्त होती है। चिड़िया ने दाना चुग लिया है, प्रिया खाना खा चुकी है। इस तरह से संयुक्त क्रिया, एक या एक से अधिक क्रियाएं होती हों। पूर्वकालिक क्रिया, इसमें
जैसे कर लगा हुआ मिलेगा आपको, मीनू दूध पीकर सो गई, कर लगा हुआ मिल गया है इसमें। रितिका पुस्तक पढ़कर सो जाएगी, तो ये पढ़कर जाएगी, तो मतलब इसमें ये कर लगा हुआ मिलेगा, वहाँ आपको पूर्वकालिक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया में कार्य कर्ता स्वयं ना करके किसी अन्य से करवाता है वो पूर्वकालिक, ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। माँ ने बेटे से चाय बनवाई, माँ ने सीधा चाय नहीं बनाई, किससे बनवाई? बेटे से, कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाया जाए। रीता ने माली से पौधे लगवाए, तो रीता ने पौधे किससे लगवाए? माली से, कार्य स्वयं नहीं किया, माली से करवाया है। नाम धातु क्रिया, जब किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण का प्रयोग क्रिया की तरह किया जाता है तो वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे फिल्म, फिल्माना, लात, लतियाना, चक्कर, चकराना। इस तरह से हमारी यहाँ क्रिया समाप्त होती हैं। काल, काल क्या होता है? राहुल ने खाना खाया, राहुल खाना खा रहा है, राहुल खाना खाएगा। तो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इस तरह से ये 3 काल होते हैं। अब इनमें देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्न होने के समय का बोध होता हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद कितने होते हैं? आप सभी को पता होगा, 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब देखिए वर्तमान काल में क्या हो रहा है। वर्तमान यानी कि जो अब हो रहा है हमारा, जो आज जो चीज़ चल रही है वो वर्तमान में। तारे चमक रहे हैं, गाड़ियाँ दौड़ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सोनम दौड़ रही है। तो ये सब चीज़ें वर्तमान काल में हो रही हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्व वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य यानी कि जो सामान्य चीज़ें होती हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य होने का बोध होता हो उसे सामान्य काल कहते हैं। हाथी चिंगाड़ता है, गरिमा तबला बजाती है, सामान्य काल हो गया ये। अपूर्व वर्तमान काल, जो पूर्ण नहीं हुआ हो। देखिए मनीष पत्र लिख रहा है, यानी कि अभी पत्र पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण हो गया है अभी। शबनम चाय बना रही है, चाय अभी तक बनी नहीं है, वो पूरी नहीं हुई है, तो वो चल रहा है उसका कार्य। और संदिग्ध यानी हुआ भी होगा और नहीं भी हुआ होगा, उसमें संदेह है। सुजीत जा रहा होगा, सुजीत को कहीं जाना है, वो उस समय जा रहा होगा। अध्यापक पढ़ा रहे होंगे, अध्यापक का समय है अभी पढ़ाने का, तो वो पढ़ा रहे होंगे। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। पिताजी बाजार गए, मैंने जूस पिया, नितिन खेल रहा था, शेर दहाड़ा। तो ये चीज़ें सब पहले हो चुकी हैं भूतकाल में, तो ये आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए भूतकाल के भेद। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद। सामान्य वही हो जाएगा, रेशमा ने कहानी पढ़ी, बगीचे में फूल खिला, ये सारी चीज़ें भविष्य भूतकाल में हो चुकी हैं। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, यानी कि वो वर्तमान के पास पहुंच चुका है। भास्कर ने पढ़ाई कर ली है, वह अभी गया है, यानी कि वर्तमान से पहले वो कार्य हो चुका है, थोड़ी देर पहले ही। पूर्ण भूतकाल यानी कि वो पूर्ण हो चुका है। अब देखिए अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण में तो क्या है, शालिनी ने आम खाया था, पूर्ण हो चुकी थी, वो बस जा चुकी थी। अपूर्ण में देखिए माधुरी खेल रही थी, यानी कि जब इसने देखा उस समय तक खेल पूरा नहीं हुआ था। सुरेश सो रहा था, यानी कि अभी जगह नहीं है। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया के होने में संदेह हो, जैसे उसमें था वर्तमान में ऐसे ही भूत में। सुनैना ने प्रतीक्षा की होगी, रोहित ने तबला बजाया होगा। हेतु मत, इसमें वही है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, इसमें यह होगा कि एक कार्य दूसरे पर आधारित होना। कमल ने आता तो रमेश भी नहीं आता। भविष्यत काल, भविष्यत में क्या होता है, जो चीज़ होगी आगे। राधिका गीत गाएगी, पिताजी दिल्ली जाएंगे, रविवार को विद्यालय बंद रहेगा, रेलगाड़ी चलेगी। तो ये सब चीज़ें क्या बाद में आएंगी, ये भूतकाल, वर्तमान और भविष्यत, यानी कि भविष्य में जो चीज़ें होने वाली है। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मत।
सामान्य भविष्य देखिए, क्रियाओं के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य निश्चित होने का बोध होता है उससे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। किरण चित्र बनाएगी, विकास पत्र लिखेगा, तो यहाँ ये कार्य करेंगे, अभी किया नहीं है। संभाव्य भविष्यत, संभावना है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। शायद आज पिताजी आएंगे, शायद आज वर्षा होगी, यानी कि संभावना है। हेतु मद में देखिए, वही एक कार्य दूसरे पर आधारित होना, भविष्यत काल में होने वाली क्रिया के होने में कोई शर्त लगी हो, जैसे अगर श्याम आएगा तो मैं जाऊंगा, यदि तुम नाचोगे तो मैं देखूंगा। तो इस तरह से ये एक कार्य दूसरे पर आधारित होता है। अब देखिए, हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एकर्मक और सकर्मक। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतुमत। और भविष्यत के 3 होते हैं, सामान्य भविष्यत, संभावित भविष्यत और हेतुमत। अब इसके एक्सरसाइज देखिए। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहती है। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 3 हैं। संभावित भविष्यत काल के कितने भेद हैं? भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल भेद है भविष्यत काल का। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चे तरण ताल में नहा रहे हैं, तरण ताल यानी स्विमिंग पूल। राम ने रावण को मारा था। जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है वहाँ हेतु मध्यकाल कहलाता है। जिस काल में क्रिया की पूरी हो चुकी है उन्हें भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के साधारण रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं। टिक द करेक्ट आंसर देखिए। कर्मयुक्त वाक्य को अकर्मक क्रिया कहते हैं। सही है या गलत है? गलत है। सकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, गलत है। 2 से अधिक धातुओं से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, बिल्कुल सही है। आने वाले समय को भूतकाल कहते हैं, नो भविष्यत कहते हैं। ये देखिए, सामान्य भूत और सामान्य भविष्यत। सुनाई, घूमेगी, इनमें से छांटने हैं। हुआ, देगी, होगा, करेगी। अब ये देखिए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया छांटना। सड़क पर गाड़ी खड़ी है, सड़क पर क्या खड़ी है? गाड़ी, सकर्मक। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो ये तेज दौड़ना इसका क्या हो गया? अकर्मक। मयंक ने खाना खाया, सकर्मक। रविवार को हमारी छुट्टी है, सकर्मक। वह दिन भर दौड़ता रहा, अकर्मक। इस तरह से बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। धन्यवाद।